दोस्तों पहले क्या होता था कि धान बेचने के लिए दोस्तों पैक्स में ऑनलाइन आवेदन होता था, लेकिन अब गेहूं के लिए भी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। होना यानी कि गेहूं बेचने के लिए भी अब पैक्स में क्या हो गया, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, पहले होता था दोस्तों धान के लिए आवेदन इस वाले पोर्टल से, और फिर बाद इसमें इस पोर्टल में ऐड कर दिया गया। यहाँ पर देखिए रबी गेहूँ अधिप्राप्ति, यानी पहले यहाँ पे धान था और यहाँ पे अब गेहूँ आ गया है। तो गेहूं बेचने के लिए पैक्स में अगर आपको गेहूं बेचना है तो फिर आप यहां से आवेदन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, किसान पंजीकरण होना चाहिए, उसके बाद आप यहां पर दे सकते हैं। तब जाकर आप यहां पर गेहूं आवेदन करते हो। सबसे पहले यहाँ पे हम आवेदन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदन देने के लिए OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा जो आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय है। कृपया एक ही मोबाइल संख्या का उपयोग करें। कहने का मतलब जो आपने पंजीकरण कराते समय आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक OTP जाएगा जो देना अनिवार्य होगा। दूसरा कह रहा है यदि किसान पंजीकरण नहीं किया गया है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। मान लीजिए आपने किसान पंजीकरण नहीं करवाते, यहाँ पे क्लिक करके करवा सकते हैं। तो किसान पंजीकरण में कोई त्रुटि है तो सुधार यहाँ करें। किसान पंजीकरण सबमिट के पूर्व आवेदन यानी कि सभी को पुनः जांच कर ले। आवेदन में फाइनली सबमिट होने के संशोधन की कोई अनुमति नहीं। कहने का मतलब आप आवेदन को सबमिट करते समय आप ध्यानपूर्वक इसे देख लेंगे कि आप में कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। किसान का प्रकार, अगर रैयत होने की स्थिति में है तो मान लीजिए आपका अपना रैयत है, आप अपना ज़मीन है, आपका पूर्वज का ज़मीन है या फिर आप ही के नाम से है, तो उस संबंध में आपको क्या करना है, जमाबंदी पंजी और भाग संख्या देना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो इस पोर्टल से आपको हम निकाल के बताएंगे आपको सिंपल तरीके से कैसे निकलता है। उसके बाद यहाँ पर है कि रैयत किसान के प्रकार में अधिकतम, यानी कहने का मान लीजिए आप रैयत हैं, आपका अपना जमीन है, तो आप अधिकतम गेहूं कितना पैक्स में बेच सकते हैं, 150 क्विंटल। और अगर गैर रैयत हैं तो आप 50 क्विंटल ही बेच सकते हैं। यानी कि अपना ज़मीन वाला 150 कुंटल बेच सकता है और बटेदार वाला या फिर किराएदार वाला कितना 50 कुंटल बेच सकता है। 20 अप्रैल 2022 से ही गेहूं अधिप्राप्ति शुरुआत कर दी गई है। गेहूं अधिप्राप्ति का समय अभी अपनी पसंद के किसी भी पैक्स व्यापार मंडल में बेच सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी पैक्स अध्यक्ष को किसी भी व्यापार मंडल में आप अपना गेहूं को आवेदन देके बेच सकते हैं। किसी भी तरह की तकनीकी समस्या के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। अब यहाँ पर हम आपको अपना पंजीकरण नंबर डाल के सर्च करेंगे, जो आपका पंजीकरण नंबर है, और यहाँ पे इसका सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर माता का नाम फिल करेंगे और नीचे आ जाएंगे। फिर आपका यहाँ पे ब्रांच कौन सा है वो चूज करेंगे, और अगर आपका खाता आधार से लिंक है तो हाँ करेंगे। और यहाँ पर आपको व्यापार मंडल में देना है तो ये, और पैक्स में देना है तो हम पैक्स में। आपको रैयत और गैर रैयत दोनों हम बताएंगे कैसे आवेदन होता है। तो सबसे पहले हम रैयत चूज करेंगे। रैयत चूज करने के बाद आपको देखिए नीचा में भूमि राजस्व विभाग अभिलेख का सूचना यहाँ पे दर्ज करें। तो सिंपली आप यहाँ से जिला चूज करेंगे, जो आपके जिला है आपका, कहने का मतलब आपके जो जिस जिले में ज़मीन है उसे चूज करेंगे। फिर आपका अंचल कौन है वो चूज कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से आपका हल्का, जिसे आप हल्का चूज करेंगे, जो भी आपका हल्का है। फिर यहाँ से आप अपना मौजा चूज करेंगे, आपका कौन सा मौजा है। फिर यहाँ पे आपको पंजीकरण दर्ज करना है। अगर मान लीजिए आपको मालूम नहीं है जमाबंदी पंजी संख्या और वर्तमान भाग, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको चूज करना है सारा चीज़। यहाँ पे चलिए हम हल्का चूज कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम मौजा चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे अपना कोई खाता जो आपका खाता खिसरा है उसे यहाँ पर दर्ज कीजिए और फिर यहाँ पे कैप्चा देके सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे ढेर सारा आ जाएगा। मान लीजिए हम सबसे ऊपर वाला ही एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे वर्तमान भाग 3 है। यहाँ पे देखिए वर्तमान भाग ये यहाँ का 3 है, और यहाँ पे पृष्ठ संख्या जो यहाँ पे जो दिया गया है उसे डायल करेंगे। यहाँ पे हम दे देंगे, चलिए यहाँ पे हम डायल कर लेते हैं और फिर यहाँ पे खोजे पे क्लिक करें, जमीन विवरण खोजे पे क्लिक करेंगे तो यह क्या करेगा, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको सिंपली करना क्या है, मान लीजिए आपके दादा परदादा का ज़मीन है, पिताजी का ज़मीन है, तो यहाँ पे स्वयं नहीं रखना है, उत्तराधिकारी रखना है। सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, उत्तराधिकारी सब में भर देना है और जो 0 है उसे रिकॉर्ड से हटा देना है। यहाँ पे रिकॉर्ड हटाए का ऑप्शन है, इसे जितने भी 0 वाले ऑप्शन है आपको दिख रहे हैं उन सभी को आप यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये फिर आपका जो है आवेदन सबमिट नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से सारा चीज़ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्विंटल में भरना है। आप 150 क्विंटल तक भर सकते हैं। अगर आप रैयत हैं तो यहाँ पे हम 150 क्विंटल तक भर सकते हैं इस वाले में। तो यहाँ पे जैसे भरेंगे तो यहाँ पे टिक लगाएंगे और फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर OTP दर्ज के लिए ओके करेंगे। अब यहाँ पे कैप्चा डाल के अब जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे सारा चीज़ हमारा सही है। अब यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे
और फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP भेज दिया जाएगा। OTP डालकर आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया हमारा रैयत की। यहाँ चलिए फिर से हम आपको दिखा देते हैं, कैप्चा गलत हो गया था, NDQHX। यहाँ पे सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके मोबाइल पे OTP भेज दिया है, यानी कि भेजा जाएगा। ये 0 वाला है इसीलिए नहीं जा रहा है दोस्तों। अगर जैसे आप यहाँ पे सारा चीज़ 0 वाला सबको हटाना है, यहाँ रकबा 0 सबको हटा देना है, तब जाके आपको भेजेंगे तो आपका OTP चल जाएगा। OTP जाएगा, आप यहाँ पे देके वेरीफाई कर सकते हैं और आप स्लिप निकाल के अपने पैक्स अध्यक्ष को दे देंगे। ये हो गया दोस्तों रैयत के लिए। अब गैर रैयत में चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे फिर इसी पोर्टल पे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हम पंजीकरण नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेंगे। प्रक्रिया आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पे माता का नाम फिल करेंगे, फिर आपको यहाँ पे ब्रांच कौन है, फिर यहाँ से आप आधार से लिंक है कि नहीं, और फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम रैयत की जगह गैर रैयत चूज करेंगे। अब गैर रैयत चूज करने के बाद यहाँ पे बटेदार है ही, बटेदार रहेगा तो बटेदार है। फिर यहाँ पे आपका कौन जिला है, कौन फिर आपका यहाँ पे कौन सा मौजा है, हल्का है, कौन मौजा है, यहाँ पे सारा चीज़ चूज करेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए खाता खेसरा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे दिया गया है खाता खेसरा, खाता संख्या और खेसरा संख्या उपलब्ध नहीं होने पर खाली छोड़ दें। खाली छोड़ेंगे और रकबा हम यहाँ पे डाल लेंगे और फिर यहाँ पर रकबा जैसे डालेंगे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम कितना कुंटल डाल सकते हैं, तो चलिए हम 10 क्विंटल देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक, आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या है कि घोषणा पर टिक करें, यहाँ पे हम फिर से टिक करेंगे और फिर आगे बढ़े पे क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या कृपया ज़मीन का विवरण सही से डालें, गैर रैयत खाता खेसरा ज़मीन संख्या मालिक का नाम सही से डालें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सारा चीज़ भरना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे भर देते हैं, मालिक का नाम भी कुछ भी डाल देते हैं। चलिए दे दिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े पे फिर से क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, कृपया सभी सूचनाओं को यानी कि सूक्ष्मता से देख ले, जांच कर ले, यदि आपकी सूचना सभी प्रकार से सही है तो ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कैप्चा डालिए, यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं। अब जैसे कैप्चा डालेंगे तो यहाँ पे हम सुरक्षित करे पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके देखिए यहाँ पे मोबाइल पे OTP जा चुका है। अब जैसे OTP डाले के फाइनल सबमिट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, यानी कि आपका स्लिप निकल जाएगा। उस प्रकार स्लिप निकलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो अपने किसान सलाहकार से दस्तखत मोहर करा के, इसमें आपको गैर रैयत में क्या करना पड़ता है, किसान सलाहकार से दस्तखत करा के पैक्स अध्यक्ष को आपको जमा करना होता है। तब जाकर आपका जब पैसा जितना भी आप बेचेंगे, कहने का मतलब आपका जितना भी क्विंटल में होगा उतना बेचेंगे, तब जाकर ये आपका जो आएगा। अब आप जैसे पैक्स अध्यक्ष को जमा कर देंगे तो आपसे सारे ज़रूरत की डॉक्यूमेंट आपसे ले लेंगे और फिर आपका क्या हो जाएगा, आवेदन सक्सेसफुली आपके जो है जितने भी दिन है उनके बाद आपके खाते में जो भी आपका पैसा बनता है उसका रेट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों गेहूं का रेट क्या है इसमें वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि इसका अभी रेट का मालूम नहीं। हम आपको जो है दूसरे वीडियो या किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि क्या है गेहूँ का रेट पैक्स में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सारा चीज़ हो जाने के बाद आपको आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आधार बेस्ड पेमेंट होता है। अब इससे स्लिप निकाल कर आप आधार, बैंक पासबुक ये सारी चीज़ अपने ज़रूरत के कागजात जो है वहाँ पे जमा कर देंगे, तो फिर आपका जो है कुछ दिन के बाद आपका पैसा जो भी है आ जाएगा। अब यहाँ से आप अपना पंजीकरण यानी कि अपना वर्तमान भाग निकाल सकते हैं सारा चीज़, क्योंकि अब वर्तमान भाग लगता है मालिक रैयत में, गैर रैयत में तो कोई बात ही नहीं है। अब दोस्तों जो सारा चीज़ हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ हो जाने के बाद आप जमा कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपका जो है आवेदन होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।